हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये इसका फाइनल एपिसोड है। सो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव एंड कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 16 की शुरुआत में हम गोंगनम को देखते हैं जो हेजिन से मिलने आया था और वो सेंगन की फीलिंग्स के बारे में बता रहा था। हेजिन भी बताता है कि जियो भी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ चुका है और वह बस ऑफिस जाने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और वो फिर से सबसे कोल्ड बिहेव करने लगा है और ना हंसता है ना किसी से बात करता है। हम देखते हैं कि वो अपने कलीग्स के साथ भी कोल्ड बिहेव करता है और बस अपने कामों में ही खोया रहता है। गोंगनम सेंगन को देखता है जो अपने बेड पे ही पड़ी रहती थी और ना कुछ बोलती थी ना कुछ करती थी। गोंगनम उसको सजेस्ट करता है कि वो जियो से जाके मिल ले, लेकिन वो अपने पास्ट की वजह से बहुत ही अशेम्ड महसूस कर रही थी और उसे जियो को फेस करना बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। जियो के ऑफिस में उसके चीफ उससे मिलने आते हैं। उनको पता था कि वो सेंगन की वजह से अपसेट है, इसीलिए वो उसको समझाते हैं और अपनी वाइफ से जियो की बात करवाते हैं। उनकी वाइफ जियो को सेंगन की फीलिंग्स को समझने के लिए बोलती हैं और बताती हैं कि उसे थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सेंगन खुद लौट कर आ जाएगी और वो उसे सेंगन को थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहती हैं क्योंकि इस टाइम सेंगन का सिचुएशन कुछ सही नहीं था। मीनवाइल हम हेजिन को उसके मामा और मैनेजर के साथ देखते हैं। हेजिन का मैनेजर और उसके मामा गोंगनम को लेकर बहुत ही परेशान थे क्योंकि उसने उन्हें अभी तक हाँ नहीं बोला था। तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे जियोन आती है और यहाँ हेजिन जियोन से जियो के बारे में बात करता है। यहाँ हेजिन को जियो की टेंशन हो रही थी और जियोन उसे बताती है कि उसे पता है कि जियो इस टाइम कैसा फील कर रहा होगा। जियो बस अपने काम में ही लगा रहता था और वो हर शाम बस सेंगन का इंतजार कर रहा था और दूसरी साइड सेंगन बस रोती रहती थी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्लियर था कि वो जियो को कितना मिस कर रही है और इसी चक्कर में वो बस आइसक्रीम खाती रहती थी और जियो को याद करके रोती जा रही थी। जियो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पाई करके ले जा रहा होता है और ये चीज़ हेजिन भी नोटिस करता है। जियो उससे हेल्प मांगता है कि वो उसको ड्रिंक करना सिखाए, लेकिन हेजिन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है, जिससे जियो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऑफिस में भी जियो का मूड लाइट करने के लिए उसके कलीग्स कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जियो को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वो तीनों को इग्नोर करके अपने ऑफिस में चला जाता है। कोर्ट रूम में भी देखते हैं कि जब पार्टीज की ट्रायल चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है। जियो का फेस थोड़ा सा सूजा हुआ था और जियो उसका कारण पूछती है। जियो बताता है कि उसने विस्की पी है और यह सुन के जियो को लगता है कि वो विस्की चॉकलेट की बात कर रहा है, लेकिन जियो ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और ये सुनकर जियो शॉक्ड हो जाती है और उसको सजेस्ट करती है कि वो सेंगन से जाके मिले। सेंगन खुद को बिजी रखने के लिए घर की सफाई कर रही होती है और वो गोंगनम के टिकट्स को देख लेती है। उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि गोंगनम उसको छोड़कर कनाडा जा रहा है और वो गुस्से में उसका वेट कर रही होती है और उसके घर आने पर वो टिकट्स दिखा के उसका कारण पूछती है। गोंगनम कहता है कि वो बताने ही वाला था, लेकिन घर में इतने इश्यूज चल रहे थे कि उसने बताना ठीक नहीं समझा। सेंगन उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसको अपने रियल ब्रदर की तरह समझा था। गोंगनम बताता है कि वो भी उसको अपनी रियल सिस्टर ही मानता है, जब भी उसने नहीं बताया क्योंकि वो इससे उदास हो जाती। सेंगन उससे सिंगर बनने वाले प्रपोजल के बारे में पूछती है जो हेजिन के मैनेजर ने ऑफर दिया था, लेकिन गोंगनम कहता है कि वो कोरिया में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है क्योंकि जब उसे ताइक्वांडो स्टूडियो में पता चला था कि वो गे है तो उसने अपना जॉब खो दिया था और वो दोबारा हर्ट होने से डर रहा था। सेंगन उसे समझाती है कि उसे ऐसी चीज़ों से दूर नहीं भागनी चाहिए और उसे सब कुछ सच बताना चाहिए कि वो कौन है और उसे कुछ पैसे देती है ताकि अपने फैमिली के साथ डिनर पर जाए और उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करे। मीनवाइल हम मैडम मियो को देखते हैं जो जियो से मिलने आई थी और वो सेंगन के लिए सॉरी बोलती हैं, लेकिन जियो को पता था कि सेंगन उसके पास लौट कर आएगी और वो बस सेंगन का इंतजार में ही था। मैडम मियो उसे समझाती है कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे और वो उससे जाकर मिले और वो उसे सेंगन का ध्यान रखने के लिए कहती हैं। हेजिन अपने पुराने स्क्रिप्ट्स को पढ़ रहा था और बहुत ही हैप्पी नजर आ रहा था। जब भी उसे उसकी मदर की याद आती है जो उसकी कंपनी ज्वाइन करने में बहुत ही हैप्पी थी, इसीलिए वो अपने स्क्रिप्ट को रीड करना बंद कर देता है और जब भी उसके पास जियोन का मैसेज आता है और वह उससे मिलने आती है और उसे कंपनी के कुछ लीगल शेयर के बारे में बात करती है। यहाँ हेजिन को जियोन के रूप में एक लीगल एडवाइज़र के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। थोड़ी देर बाद हेजिन के अपार्टमेंट में जियो आता है और बहुत सारी ड्रिंक्स की बोतल लेकर आया था और वह हेजिन से उसे ड्रिंक करना सिखाने को बोलता है और जियोन समझ जाती है कि ये सब सेंगन की वजह से ही कर रहा है क्योंकि सेंगन को ड्रिंक करना पसंद है। जियो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सेंगन के लिए ड्रिंक करना सीख रहा है ताकि वो उसके साथ ड्रिंक कर सके और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और दोनों मिलकर ड्रिंक करना सिखाते हैं।
और तीनों मिलके बहुत ही ड्रिंक करते हैं और जियो ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए अपने अपार्टमेंट चला जाता है। मैडम मियो आज पहली बार माँ की तरह सेंगिन को समझाती है। सेंगिन को पता था कि जितनी भी खुशी उसकी लाइफ में थी वो बस जियो की वजह से ही आई थी। मैडम मियो उसको समझाती है कि अगर उसको पता है कि जियो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो उसे जियो को खुद से दूर नहीं करनी चाहिए और उसको जियो के सामने एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसी है जियो उसको वैसे ही प्यार करता है। जियो हमेशा ऑफिस से टाइम पर निकलता था जब वो सेंगिन के साथ डिनर किया करता था और आज भी वो डिनर टाइम पे ही निकलता है, इसी होप में कि सेंगिन उसके घर डिनर पे आएगी। और ऐसा होता भी है। जब जियो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है कि सेंगिन डिनर प्रिपरेशन करके डिनर टेबल पे उसका इंतजार कर रही है। जियो चुपचाप आके डिनर टेबल पे बैठ जाता है और कहता है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। सेंगिन के पास इतना करेज नहीं था कि वो जियो को फेस करे। सेंगिन रो रो की सारी सिचुएशन को समझाती है और उससे दूर होने के लिए माफ़ी मांगती है और जियो उसके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करता है। जियो बताता है कि वो डेली उसका वेट किया करता था कि वो एक दिन उससे मिलने आएगी और बस वो उसी के इंतज़ार में रहता था और उसने ड्रिंक करनी भी सीखी ताकि उसे अकेले पीते हुए लॉनली फील ना हो। जियो ने बहुत बार सेंगिन से मिलने की भी सोची, लेकिन वो हमेशा की तरह रुक जाता था और वो उसका वेट करता था। और ये सब सुन के सेंगिन को बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं। बाद में दोनों लंच डेट पे मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और फाइनली शादी करने का डिसाइड करते हैं। जियो तो सिंपल मैन था तो उसे सिंपल वेडिंग चाहिए थी, लेकिन सेंगिन को ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी। दोनों के बीच में आर्गुमेंट चलने लगता है कि उन्हें किस तरीके की वेडिंग करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। दोनों मिलकर वेडिंग प्रिपरेशन में लग जाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए और किस किस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोनों मिलकर वेन्यू सिलेक्ट कर रहे होते हैं और एक वेन्यू को देख के सेंगिन कहती है कि उसकी और गोंगनम की वेडिंग भी यहीं पे हुई थी और उसे बाद में रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया और बेचारा जियो का मुंह बन जाता है। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दोनों मिलकर वेन्यू रिजर्व करते हैं और अपने वेडिंग के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करते हैं। जब जियो सेंगिन को वेडिंग ड्रेस में देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। बाद में दोनों को समझ में आता है कि दोनों में से कोई भी वेडिंग नहीं चाहता है और इसीलिए वो सारे रिजर्वेशंस को कैंसिल कर देते हैं और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक कोजी पार्टी होल्ड करेंगे जिसमें वो अपने क्लोज वन को इन्वाइट करेंगे। नेक्स्ट सेंगिन अपनी मदर से मिलने के लिए कैफे में जाती है और यहाँ पता चलता है कि ये कैफे मिस्टर चॉय का है और मैडम मियो ने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि वो कैफे खोलें और अब इना ग्रुप को छोड़ के मैडम मियो भी इसी कैफे में काम कर रही थी। सेंगिन मैडम मियो को बता देती है कि वो वेडिंग नहीं कर रही है और मैडम मियो उसका डिसीजन से हैप्पी थी। हेजिन का मैनेजर फिर से गोंगनम को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गोंगनम फिर से उसका प्रपोजल रिफ्यूज कर देता है। मैनेजर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसको लगा था कि उसने एक अच्छा दोस्त बनाया है। गोंगनम भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसने कनाडा जाने का डिसाइड कर लिया था। दूसरी साइड हेजिन और जियून को साथ में देखते हैं। हेजिन उसे फिल्म शूटिंग दिखाने के लिए लाया हुआ होता है और जियून देखती है कि एक्टर सही से एक्टिंग नहीं कर रहा है, जिससे वो हेजिन को कहती है कि वो रोमांस बहुत अच्छा करता है। हेजिन कहता है कि रोमांटिक सीन डिफिकल्ट होता है, लेकिन जियून कहती है कि उसके लिए सब कुछ इजी है और हेजिन समझ जाता है कि सही में वो उसकी फैन है और ये चीज़ें जियून भी एक्सेप्ट करती है। मीनवाइल हम सेंगिन को देखते हैं जो हेजिन की मदर से मिलने आई थी और सेंगिन हेजिन के फ्रेंड के तरीके से बात करती है और कहती है कि हेजिन को जो भी करना अच्छा लगता है उसे उन्हें करने देना चाहिए। वे बताती है कि हेजिन अपने रियल इमोशन को हाइड करके रखता है क्योंकि वह अपनी मदर को सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहता है, तो उन्हें भी उसको समझना चाहिए और शायद हेजिन की मदर पर सेंगिन की बातों का असर दिखता है। हेजिन की मदर और उसके फादर उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट आते हैं। उसके फादर हेजिन को बिजनेस के लिए यूएस भेजना चाहते थे और वो भी 5 सालों के लिए, और ये सुनकर उसकी मदर उसके फादर पर गुस्सा करने लगती है। हेजिन तो रेडी था, लेकिन आज उसकी मदर हेजिन के लिए उसके फादर से फाइट करती हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि हेजिन की हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे कहती है कि वो जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वो जी सकता है। और बाद में इस बात पे उसके फादर भी रेडी जाते हैं। गोंगनम अपनी फैमिली के साथ डिनर पे आता है और यहाँ भी उसकी बहन उसे शादी करने के लिए फोर्स करती हैं और फिर से उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। जब भी वहाँ पे हेजिन का मैनेजर आता है और सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि वो गोंगनम का मैनेजर है और उन्हें कार्ड्स देता है और ये देख के गोंगनम की फैमिली हैप्पी हो जाती है कि वो इतने बड़े कंपनी में सिंगर बनने वाला है। और इन सब चीज़ों के लिए वो मैनेजर को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी फैमिली से कन्फ्लिक्ट होने से बचा लिया और वह मैनेजर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वे कोरिया में ही रहने का फैसला करता है और ये सुन के मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बाद में हम इना ग्रुप के चेयरमैन को देखते हैं जो मैडम मियो से मिलने आते हैं और उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि पैसों के चक्कर में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसीलिए वो अपने सारे पैसों को डोनेट करके रिटायरमेंट लेना चाहते थे। अब उनको उनकी गलती का एहसास हो गया था और मैडम मियो भी उन्हें माफ़ कर देती हैं। जियो अपने कलीग्स को बता देता है कि वो वेडिंग नहीं कर रहा है क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी उनका लीगली मैरिज हुआ ही था, इसीलिए जियो बताता है कि वो एक पार्टी थ्रो कर रहा है और उन सबको इनवाइट करता है। जियो के कलीग सेंगिन को प्रपोज करने का सजेशन देते हैं।
इवन वो दोनों शादी नहीं कर रहे हैं। जियो को कुछ आइडिया नहीं था कि प्रपोज कैसे करते हैं, इसीलिए वो नेट पे सर्च कर रहा था ताकि वो सेंगन को प्रपोज कर सके। सेंगन जियोन से मिलने आती है और उसे उसकी मदर की अटॉर्नी बनने के लिए थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी की हेल्प से मैडम हियो सेफ थी। और जियोन बहुत ही हैप्पी थी कि जियो और सेंगन एक हो गए हैं। हेजिन लौट के वापस अपनी मामा की कंपनी आ चुका था और ये देख के उसके मामा बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं, उसको गले लगाने लगते हैं और खुशी के मारे उसके सारे स्क्रिप्ट्स दिखाने लगते हैं जो हेजिन के लिए ड्रामास ऑफर हुआ था। और हेजिन जानबूझकर उनको टीज करता है कि अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। चलो हम हैप्पी फॉर हेजिन कि उसने अपनी खुशी को चूज किया और उसकी खुशी फिल्म इंडस्ट्री में थी। जियो सेंगन के साथ डिनर पे आया था और आज वो सोच रहा था कि वो सेंगन को प्रपोज करेगा और वो रिंग भी लेकर आया था। और जब सेंगन वॉशरूम जाती है तो वो प्रैक्टिस कर रहा था कि वो कैसे प्रपोज करेगा, लेकिन उसके साथ कुछ उल्टा ही होता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो रियलाइज करता है कि वो प्रिपरेशन उसी के लिए है। स्टाफ मेंबर उसे स्टेज पर इन्वाइट करते हैं और गोंगनम भी वहाँ पे होता है और उसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है और उसका फेस देखने लायक होता है। गोंगनम एक रोमांटिक गाना गाता है और यहाँ पता चलता है कि सेंगन ने जियो को प्रपोज करने के लिए इतनी ग्रैंड प्रिपरेशन की है। और वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस में फ्लावर लेकर जियो के पास आती है और उसे रिंग के साथ प्रपोज करती है और ये देख के जियो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और दोनों किस करते हैं। बाद में जियो भी उसे सिंपल वे में प्रपोज करता है और ये देख के सेंगन को बहुत ही खुशी मिलती है और फाइनली दोनों लव बर्ड्स एक हो जाते हैं। हेजिन अपने काम में लग जाता है और वो बहुत ही हैप्पी नजर आ रहा होता है और सेंगन उससे मिलने आती है और हेजिन को पता था कि ये सब सेंगन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उसी ने उसकी मदर से बात की थी। सेंगन हेजिन को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें हेजिन के फादर और मदर उसके फ़ैन क्लब के मेंबर के साथ थे और बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे और वह हेजिन को फुल सपोर्ट कर रहे थे और ये देख के हेजिन को बिलीव ही नहीं हो रहा था। अब हेजिन डायरेक्टिंग सीखना चाहता था क्योंकि उसे एक्टर के साथ साथ एक अच्छा डायरेक्टर भी बनना था और सेंगन हेजिन के लिए बहुत ही हैप्पी थी। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे सब जियो और सेंगन के लिए बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। जियो और सेंगन दोनों मिलकर उन सबको आने के लिए और उनकी खुशी में शामिल होने के लिए थैंक यू बोलते हैं और सब उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और साथ में मिलके बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं और इस तरह इनकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। एपिसोड के एंड में हम एक एपिलॉग देखते हैं जहां पार्टी खत्म हो चुकी थी और दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे और सेंगन को भूख लग रही होती है और जियो प्यार से उसके लिए इंस्टेंट नूडल खाने के लिए लाता है और दोनों मिलकर खाते हैं। आज संडे का दिन था और सेंगन बहुत ही हैप्पी थी कि अब संडे को भी सेंगन जियो के साथ रहने वाली है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामे की एंडिंग होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर देना। एंड फ्रेंड्स, मैं एक और न्यू ड्रामा लेकर जल्दी आने वाली हूँ, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिल सके। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।